like moments where I was not performing well. Definitely failures थे, struggle था, की तरफ attracted है, उसकी तरफ थोड़ा research करो और फिर आप हेलो एवरीवन, माय नेम इज लुकेंद्र हेटा एंड यू आर वाचिंग द लुकेंद्र शो। सो आज हमारे साथ है मिस्टर प्रवीण वर्मा, जिनका एक्सपीरियंस मल्टीनेशनल कंपनी में है। सो प्रवीण भैया, किस तरह से आप अपने आप को 3 से 4 लाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे? नमस्कार भाइयों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। और अपने बारे में बताऊं तो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 7 इयर्स का है आईटी डोमेन में। मैंने ग्रेजुएशन 2013 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से करी थी इन बीटेक। तो इनिशियली डेज में आई ट्राई टू सर्च जॉब इन टेलीकॉम डोमेन, पर इवेंचुअली मेरे को जो जॉब मिली इट वाज इन एरिक्सन एज ए मॉनिटरिंग। तो मैंने थोड़ा सा इस बारे में स्ट्रगल करा, देखा कि चीज़ें कैसी है मार्केट में, व्हाट आर न्यू थिंग्स एंड हाउ कुड आई अपग्रेड माई सेल्फ। तो मुझे जो कोर्स पसंद आया तो मैंने सिक्योरिटी डोमेन की कोर्सेज करे एंड देन इवेंचुअली आई गॉट जॉब इन आईटी सेक्टर, आईटी सिक्योरिटी सेक्टर डोमेन, उसमें मैं परस्यू कर रहा हूँ। तो किस तरह से आप अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करेंगे? क्या आपके स्ट्रगल्स रहे, क्या फेलियर्स रहे? तो हम थोड़ा आपसे ये जानना चाहेंगे। अगर मैं फेलियर्स एंड स्ट्रगल्स की बात करूं, एवरी डे देयर आर चैलेंजेस। आप देखते लाइफ में कुछ भी अचीव करना है आपको तो चैलेंजेस होते हैं, और एवरीवन हैज ड्रीम टू अचीव समथिंग। तो मेरे भी ड्रीम थे, लाइक आई वांटेड टू डू दी बीटेक फ्रॉम IIT, but eventually I was not able to clear it. So there are like moments where I was not performing well. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि तो कई मोमेंट्स थे ऐसे। It was one of them. जैसे आपने IIT का बोला कि हमने IIT में ट्राई किया, तो जब आप उसमें फेल हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? कौन उस वक्त आपको मोटिवेट करता था, इंस्पायर करता था? फॉर मी, अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो द ओनली थिंग इज लाइक आप अपना बेस्ट देते हो, बट इवेंचुअली इफ यू आर नॉट एबल टू सक्सीड इन दैट थिंग, डोंट गेट अपसेट। टाइम इज इनवैल्यूएबल। टाइम को ध्यान रखते हुए हार्ड वर्क करो, और पेशेंस इज समथिंग विच यू हैव टू कैरी। अगर हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। ओके। सो हम जानना चाहेंगे, क्या एक +2 का पास आउट स्टूडेंट जिसको कॉलेज जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो भी एक आईटी सेक्टर में जॉब ले सकता है? मिनिमम पैकेज 10 to 15 लाख। अगर आप बात करते हैं +2 पास, आई वुड सजेस्ट कि वो जो भी है, जो ऐसे एस्पिरेशन रखता है, लाइक यू वांट टू एंटर इनटू आईटी डोमेन, आई वुड सजेस्ट कि वो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करे इन एनी सेक्टर, जो भी उसको अट्रैक्ट करता है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करे इन एनी डोमेन। उसके बाद वो प्रोफेशनल कोर्सेज को ऑप्ट कर सकता है एंड देन ही कैन गो फर्दर, वेदर इट इज फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम या कोई भी आईटी डोमेन में जॉब ले सकता है। द ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट इज लाइक आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, एंड फॉर दैट आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज है, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू टू अपग्रेड योरसेल्फ। तो द ओनली थिंग इज लाइक यू शुड बी हार्ड वर्किंग, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज के लिए, और आप पेशेंटली उसको परस्यू करें। ओके। तो सर भैया, आपका जो रहा ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर सिक्योरिटी नेटवर्किंग में गए, तो ये कैसी जर्नी रही आपकी, जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डोमेन की बात करता हूँ तो इनिशियली डेज वर डिफिकल्ट, टोटली अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था मेरा, बट विद टाइम अगर मैंने एक्सप्लोर करा, आई डिड माय रिसर्च ऑन दिस, तो मुझे इवेंचुअली पता लगा कि देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन आईटी डोमेन। तो आफ्टर माय रिसर्च तो आई स्टार्टेड डूइंग कोर्सेज इन आईटी सिक्योरिटी डोमेन। बट जिस तरह से आपने कहा कि आईटी सिक्योरिटी, क्या आप पैकेज को देख के गए कि कुछ और चीज, पैशन किस तरह से इंटरेस्ट आपका क्रिएट हुआ? द काइंड ऑफ वर्क व्हिच द वे दे डू द कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, दैट इज समथिंग व्हिच आई गॉट अट्रैक्टेड। अगर मैं बात करता हूँ आप आईटी सिक्योरिटी डोमेन में क्या था, मुझे ये बहुत फैसिनेट करता था, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट पे कैसे किसी का यूजर का ट्रैफिक
जाता है, कैसे वो राउट होता है, वो इंटरनेट कैसे एक्सेस होता है एक यूजर के लिए. दैट वाज माय अट्रैक्शन पॉइंट. मनी वाज अगेन सेकेंडरी, बट अगेन इज इम्पोर्टेंट थिंग, बट प्राइमरी था कि मुझे ये बहुत फैसिनेट करता था इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट पे यूजर कैसे, लाइक अगर आपको किसी आइडेंटिफाई करना है यूजर क्या यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें बड़ी फैसिनेट करती है और कैसे वो वर्क करती है. तो इसलिए मैं इस डोमेन में गया, इस चीज को समझा, देन आई प्रोसीड फर्दर. तो इसमें जो स्ट्रगल रहता है कि आप डिमोटिवेट तो हर कोई होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपका क्या, कौन मोटिवेट करता है? आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी किसी? अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिवेशन फॉर योरसेल्फ. अगर आप वही काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है एंड यू आर स्टिकिंग टू दैट इंटरेस्ट, कि ठीक है जो भी मिलेगा आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड आई हैव टू डू हार्ड वर्क. तो दैट इज द फर्स्ट मोटिवेशन फॉर मी कि अगर आपको वो चीज करनी है तो मुझे करनी है. दैट्स इट. फेलियर्स बात नहीं, डेफिनेटली फेलियर्स थे, स्ट्रगल था, बट एक एटीट्यूड था कि मुझे दोबारा से करना. अगर मुझे अभी समझ में नहीं है ये चीज, मैं दोबारा से पढ़ाई करूंगा, फिर इंटरव्यू क्रैक करूंगा, फिर नहीं समझ में, फिर से दोबारा पढ़ूंगा एंड इंटरव्यू क्रैक करूंगा. दैट वाज माय स्ट्रेटजी. ओके, तो जैसे कहते हैं ना कि रिश्तेदार भी पूछेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ा आप में लो कॉन्फिडेंस हुआ कि क्या रिश्तेदार क्या पूछेंगे, कि अभी भी पढ़ ही रहा है, कब नौकरी लगेगी. सो इस बारे में देखिए, अगर आपको दुनिया के और लोगों की ज्यादा परवाह होती है, इट विल ओनली हिंडर योर सक्सेस. अगर आपको कुछ अचीव करना है, यू हैव टू इग्नोर मेनी थिंग्स. तो आपको अगर लोगों की बातें, लोग क्या बोल देंगे, लोग क्या सोचेंगे, जस्ट इग्नोर दोस थिंग्स. दैट इज माय सजेशन ऑन दिस. ओके, तो बिगेस्ट फेलियर क्या रहा आपकी लाइफ का और आपका लेसन क्या रहा उससे? Biggest failure is like again when I was in school time I used to get demotivated easily. तो अगर आपको कुछ जैसे IIT अच्छे से नहीं हुआ, फिर आप डिमोटिवेट इजीली हो जाते हो. तो अगर आप फेलियर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं पर भी लाइफ में जल्दी डिमोटिवेट हो जा रहे हो तो दैट इज द बिगेस्ट फेलियर फॉर यू. तो आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्क करते रहो और पेशेंस. अगेन जो भी काम करो पेशेंस होना चाहिए. ओके, तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? बहुत सपोर्ट था, हर चीज में सपोर्ट था. जो भी मैं कर रहा था, दे वर लाइक हेल्पिंग मी कि भी आप यू कैन परस्यू व्हाटएवर यू वांट टू. दे नेवर रिस्ट्रिक्टेड मी विद एनीथिंग. जो आप करना है करो. अगर आपको मान लो कि कोई रिस्ट्रिक्शन होती पेरेंट्स की, तो आप उन्हें किस तरह से कन्विंस करते या उनकी बातों पे जाते? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि वो रिस्ट्रिक्शन क्यों है आप पे. पहले आपको अपने पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शन आप पे वो क्यों लगा रहे हैं. अगर आपको एक बार वो समझ जाती है तो देन आपको उनको समझाना होगा कि आप वो क्यों चाहते हैं. तो आपको पहले उनकी अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा वो क्यों मना कर रहे हैं आपको, और आपको पता लगता है कि ये इस वजह से मना कर रहे हैं. आप उनको अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश कीजिए. ओके, तो ये जो ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक से आईटी की तरफ मोड़ आपका, तो किस तरह से रहा? टर्निंग पॉइंट क्या, मार्केट क्या, आपने क्या सारा इसमें फैसिनेटिंग पाया? अगर मैं टर्निंग पॉइंट की बात करूं, देखो अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो मेरा एक एजेंडा होता था, एक माइंड में थॉट होता था कि मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकूं, वेदर इट्स टेक्निकल, प्रोफेशनल, पर्सनल, व्हाटएवर, स्किल्स शुड बी अपग्रेडेड. तो मैं ये देखा कि भी अगर आप आईटी सेक्टर में जाते हैं, वहाँ आपके प्रोफेशनलिज्म, जॉब्स एंड जिस टाइप का वर्क करते हो, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां पर थी. तो ये भी एक अट्रैक्टिंग पॉइंट था मेरे लिए. तो ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ से ग्रैब किया आपने? किस तरह से देखा कि इस फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज? क्या रिसर्च रही आपकी? क्या माइंडसेट था? आप रिसर्च के लिए जॉब पोर्टल्स को चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड, ये साइट्स पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है और क्या क्या स्किल सेट्स वो रिक्वायर होते हैं. तो ये एक बेसिक रिसर्च. बाकी आप गूगल रिसर्च करो और इंस्टीट्यूट पे जाके एक बार वेरीफाई करो, जो उस इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं उनकी फीडबैक एक बार लो. तो दीज वर माय रिसर्च कि भी कैसे लोगों ने फीडबैक सक्सीड किया. सो अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसका बैकग्राउंड कॉमर्स से या बचपन से, तो क्या वो आईटी सेक्टर में जाना चाहे तो कॉलेज के साथ साथ क्या उसे कोशिश करनी चाहिए? अगर जैसे कोई कॉमर्स का है, पहले तो ये देखना सिर्फ क्या क्या फंडामेंटल उसको आते हैं.
सपोज आईटी सेक्टर में वो नेटवर्क डोमेन में जाना चाहता है, तो उसे बेसिक नॉलेज नेटवर्किंग की आनी चाहिए। कैसे व्हाट इज टीसीपी आईपी, व्हाट इज यूडीपी प्रोटोकॉल, कैसे अब एक फायरवॉल वर्क करता है, स्विच वर्क करता है, राउटर क्या है, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो ये ऑप्ट करता है या फिर ऑनलाइन की कोर्सेज ऑप्ट करता है या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है या सेल्फ स्टडी करता है, देयर आर मल्टीपल वेज ही कैन लर्न दिस स्टफ। तो कुछ भी ऑप्ट करके आप बेसिक फंडामेंटल नॉलेज लो, उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड से हुआ, कोई भी आप ही कोई इसमें बस आपको नॉलेज ग्रैब करनी है। और कोई भी तो फ्यूचर जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है तो ज़्यादा स्कोप्स तो आईटी सेक्टर्स में रहेंगे, तो क्या क्या फील्ड्स रहेंगी जो ज़्यादा इंक्रीज होगी, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आएगी? देखिए फील्ड मल्टीपल है, आईटी डोमेन में मल्टीपल डोमेन्स है। आप जितना फर्दर उसमें रिसर्च करेंगे, अलग अलग हर एक डोमेन की अलग अलग जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर आप एक बार बात करेंगे तो आपको नेटवर्क डोमेन में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी होगा, उसमें सिक्योरिटी में राउटिंग होगा, स्विचिंग होगा, ये नेटवर्क डोमेन में हो गया। अगर एक डेवलपर होगा उसमें एक टेस्टिंग होगा, डेवलपर होगा, इस ढंग से अलग अलग डोमेन होंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें अलग डोमेन होंगे, डेटा साइंस के अलग डोमेन होंगे। तो देयर आर मल्टीपल फील्ड, बट इट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड है, उसकी तरफ थोड़ा रिसर्च करो और फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। तो एक तो जैसे इंटरेस्ट की बात नहीं ना आपने कि मेरा इंटरेस्ट उस चीज में था, तो ये इंटरेस्ट कन्वर्ट कैसे हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटी में? तो आप जब जैसे आपको पता लगा कि ये मल्टीपल फील्ड्स है, तो मैंने उसमें से एक ऑप्ट किया नेटवर्क डोमेन। नेटवर्क डोमेन में मैंने एक बेसिक कोर्स किया सीसीए में, बेसिक कोर्स, और वो कोर्स 1 मंथ का था। मैंने वो ऑप्ट किया, उन्होंने बेसिक फंडामेंटल नॉलेज मेरे को दी जो मुझे अच्छी लगी। उसके बेसिस पे मैंने एक फर्दर कोर्स ऑप्ट किया जो कि 10 मंथ का कोर्स था, एंड इट वाज लाइक सीसीआई सिक्योरिटी। तो वो 10 मंथ का कोर्स था, तो मैंने उसको फिर ऑप्ट किया। तो पहले आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक कोर्स पढ़ो, देखो, समझो, फिर थोड़ा मार्केट रिसर्च करो, देन आपके ऊपर है कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं। ओके, तो आपके हम शॉर्ट टर्म गोल जान सकते हैं? कोई भी शॉर्ट टर्म गोल जो आपने अचीव किए हैं या करने? शॉर्ट टर्म गोल्स जो मैं अभी अचीव करना चाहता हूँ, लाइक आई वांट टू स्टार्ट माय स्टार्टअप कंपनी ऑफ माय ओन इन दिस नेटवर्क डोमेन। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स होगा इन नेक्स्ट 2 to 3 years। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आपके? लॉन्ग टर्म गोल्स दैट स्टार्टअप शुड बी सक्सेसफुल कंपनी। एंड कोई मिलियनेयर बिलियनेयर बनने का सपना? नो, लाइक नॉट लाइक दैट। ओके, एक आम सी जिंदगी जीनी है। यस। ओके। सो आप जो स्टूडेंट्स आज की डेट में लाइक कंफ्यूजिंग बहुत है, क्योंकि बहुत सी स्ट्रीम्स आ गई है, बहुत से इंटरनेट में बहुत सी, किस तरह से अपने आप को स्टूडेंट एक इंटरनेट का लिटरेट बनाए? लिटरेसी बहुत है इंटरनेट की आज की डेट में, तो लिटरेट कैसे बने इंटरनेट के लिए? हाँ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आपको रिसर्च क्या करना है, कहाँ पर करना है। रिसर्च के लिए भी ऐसा है कि बहुत से चैनल है, कईयों में रिसर्च होगी, कईयों में सही होगी, तो वो कैसे चूज करें? वो भी देखिए, ऑलवेज गो विद द ऑथेंटिक साइट्स। अगर आपको रिसर्च करना है किसी कोर्स के बारे में, जॉब के बारे में, गो विद द ऑथेंटिक साइट्स। आई वुड सजेस्ट लाइक naukri.com में आपको जॉब पोर्टल्स के बारे में बताएंगे। लिंक्डइन एक बेस्ट वेबसाइट है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फेसबुक, इंस्टाग्राम, गो विद द लिंक्डइन। अगर लिंक्डइन पे देखोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल लोग मिलेंगे, प्रोफेशनल लोग मिलेंगे जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, एंड यू कैन लाइक टेक देयर गाइडेंस कि भाई मुझे क्या करना चाहिए उस फील्ड में। क्या सपोज अगर आप लिखना चाहते हैं कि मुझे जॉब करनी नेटवर्किंग डोमेन में, आप ज्वाइन लिंक्डइन, वहां पर ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, टेक देयर एडवाइस कि आपका काम कैसे है, कैसे कैसे हो सकता है। तो दैट वुड बी बेस्ट way to get the advice, to get such advice। आपके इंस्पिरेशन कौन है लाइफ में? जो भी चीज आपने अचीव की है उसके लिए इंस्पायर कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? लाइक अगर इंस्पिरेशन मुझे उसके लिए कहाँ से मिली, अगर मैं कहता हूँ तो अगर आप अपने सराउंडिंग में पीपल देखते जो सक्सेसफुल है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उससे ही आपको गाइडेंस मिलते हैं। दे आर योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। तो मैं तो ये बोलूँगा कि मुझे जो लाइफ में फ्रेंड सर्कल मिला है, दोस्त मिले हैं, मैनेजर्स मिले हैं, दे हेल्प मी टू सक्सीड इन दिस फील्ड। ओके। सो आपके कोई बिजनेस के रिलेटेड, जैसे आपने कहा अपनी स्टार्टअप कंपनी करनी है, और कोई आइडिया जो ऐसे
लाइक रेस्टोरेंट खोलना हो, कुछ भी हो? नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं। फिलहाल के लिए नहीं। आपका पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है? नहीं, उसमें भी मेरा कुछ खास नहीं। इन फ्यूचर आप पॉलिटिक्स में नहीं जाना। अच्छा, तो आपने सोशल वर्क में भी क्या इंटरेस्ट है आपको? क्या अगर किस तरह से किसी को हेल्प चाहिए होगी तो किस तरह से? हाँ, सोशल वर्क के लिए मैं अभी सोच रहा हूँ ट्री प्लांटेशन एक ड्राइव है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ओके ओके, तो उसका आपका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है ट्री प्लांट करना मुझे। आप नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, पानी के लिए, पानी अगर पानी के रिसोर्सेज को सेव करना, पानी को, वाटर को सेव करना, दैट इज अनदर गोल। एक कोट भी है कि इफ यू लाइक दैट, कि जैसे आप इतना चीज मतलब कुछ इतना चीज हो को कंज्यूम करो नेचुरल रिसोर्सेज को, अगली जनरेशन के लिए भी बच जाए, तो उस पे आपके क्या राय है? हाँ, मेरी यही राय है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए। अगर कोई लॉस रिसोर्सेज है उसको ढूंढना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, और अगर बाकी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो वेस्टेज ऑफ वाटर ना करे, और सब चीज़ों को मोटिवेट करना चाहिए। तो जो इस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ फॉर यू? Real meaning, I would say, if you have health, you have wealth. So maintain your health, maintain your not physical health, mental health, and physical health. That is. तो कोई आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, कुछ फ्यूचर्स के लिए, कोई भी आप इंस्पायरेशन, कोई भी मोटिवेशन, कुछ भी देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, जो भी करो, हार्ड वर्क करो, हैव पेशेंस, डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, पेशेंस रखो, और देन आई थिंक फ्यूचर वुड बी ब्राइट फॉर यू पीपल। ओके, मनी के रिलेटेड कितना मनी आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट? आपकी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी जो भी आजकल हमारी कंट्री को पूरी होनी चाहिए, इतना हमारे पास पैसा हो कि वो बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए। बेसिक नेसेसिटी आपके हिसाब से क्या? बेसिक नेसेसिटी आपके लिए खाना पीना, कपड़े, रहना। डोंट हैव टू आस्क समवन कि मेरे लिए हेल्प कर दो, इतना पैसा होना चाहिए। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट कितने एज तक होना चाहिए? आफ्टर ग्रेजुएशन टेक मिनिमम 2 to 3 years। आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब 24 से 25 साल? हाँ, डिपेंड, किसी की एक जल्दी एज में कोई ग्रेजुएट हो जाता है, कोई ज्यादा टाइम ले लेता है, बट आफ्टर ग्रेजुएशन टेक 2 to 3 years। 2 to 3 years, ओके। एंड रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है आप स्टूडेंट्स की? कौन सा रिलेशनशिप? लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? See, that is something personal। अगर वो रिलेशनशिप आपको हेल्प करता है to achieve your goals, go with it। If it is deep, if it's pulling you back, avoid that such relationship। So it's individual। आपकी जो पर्सनल मेरे को इस टाइम के लिए कभी मौका नहीं मिला, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज में मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिला। सो आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। बहुत मजा आया प्रवीण भैया के साथ बातें करके। थैंक यू वेरी मच।